स्वागत है सभी का शिवराज सर ITI यूट्यूब चैनल में। ITI इंजीनियर ड्राइंग एग्ज़ाम की वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम हम देख रहे हैं। अगर ये ड्राइंग पेपर अभी 13 दिसंबर को है तो सुबह और दोपहर को भी बहुत सारे पेपर है, तो दोपहर को आपका ये पेपर रहेगा। तो उसके बारे में बहुत सारे वीडियो बनाए हैं। ग्रुप 2 इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स और IT रिलेटेड जो 16 ट्रेड है उसके पेपर में ये बहुत सारे क्वेश्चन आते थे। तब तक चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो और आज का वीडियो चालू करते हैं। बहुत बार ये ब्लॉक डायग्राम आते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल और जो ग्रुप 16 के पेपर है, अभी ग्रुप बनाया तो उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स भी आता है और इलेक्ट्रिकल भी आता है। तो ये ब्लॉक डायग्राम एंड इमरजेंसी लाइट यहाँ आपको सामने दिख रहा है। ब्लॉक डायग्राम में क्या आपको निकालना है, जो सप्लाई से लेके लोड तक कैसा सेक्शन रहते हैं हर एक। अब जो इमरजेंसी लाइट है तो उसके कौन कौन से सेक्शन रहते हैं वो आपको ब्लॉक में दिखाने हैं। बाकी इसमें सर्किट डायग्राम दिखाने की ज़रूरत नहीं रहती। खाली जो सेक्शन रहे, जो सप्लाई सेक्शन रहेगा, चार्जिंग सेक्शन रहेगा, बैटरी सेक्शन रहेगा, जो भी इन्वर्टर ब्लॉक डायग्राम में इन्वर्टर, यूपीएस, ऑफलाइन यूपीएस, ऑनलाइन यूपीएस, ये भी आपको ब्लॉक डायग्राम में आते हैं। तो आज देखते हैं इमरजेंसी लाइट का ब्लॉक डायग्राम। यहाँ ये ब्लॉक हो गया AC सप्लाई का। यहाँ से AC सप्लाई जाएगा 230 वोल्ट। अब ये इमरजेंसी लाइट है, अगर AC सप्लाई अगर निकल जाता है तो ये लाइट ग्लो होने चाहिए, इसके लिए उसको बोलते हैं इमरजेंसी लाइट। उसमें यहाँ फ्लोरोसेंट लैम्प लगाया, मतलब ये लोड है, ये आपको दिख रहा है वो लोड है। तो सप्लाई से लेके लोड तक आपको जाना है। अगर ये लाइट जाने के बाद चालू हो जाना चाहिए तो इसके लिए बैटरी बैकअप रहता है, तो ये आपको बैटरी का सेक्शन भी दिखाना है। और बैटरी तो 6 वोल्ट का रहता है, 12 वोल्ट का रहता है। उसको अब स्टेप अप करने के लिए मतलब इन्वर्टर आपको लगेगा है। तो ये हर एक सेक्शन आपको यहाँ सिंपल से दिखाने हैं। तो ये हो गया AC सेक्शन जहाँ से सप्लाई जाता है। उसके बाद स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, ये रहा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, वो 230 का। यहाँ अगर बैटरी 6 वोल्ट का 6.2 का रहेगा तो 6.2 यहाँ कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब 230 वोल्ट टू 6 वोल्ट, 606 वोल्ट। और वहाँ रेक्टिफायर भी रहता है AC टू DC कन्वर्ट करने के लिए। मतलब ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर और रेक्टिफायर सिंपल सर्किट हो गया। ब्रिज रेक्टिफायर रहेगा और ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर चार्ज करेगा बैटरी को, तो बैटरी सेक्शन ये हो गया। तो AC से लेके यहाँ आप DC में आ गया और DC से लेके ये बैटरी का सप्लाई जाता है इन्वर्टर को, इन्वर्टर के बाद फ्लोरोसेंट लैम्प को। यह भी कभी एक्टिवेट होगा तो उसको पता करने के लिए यहाँ सेंसर रिले लगाया है। तो सेंसर सर्किट या सेंसर रिले हम बोलते हैं। ये क्या करता है, जब ये AC सप्लाई निकल जाता है तो सेंस करके यहाँ बैटरी से सप्लाई लेके इन्वर्टर को देता है। मतलब ये सेंसिंग सर्किट हो गया। और भी इन्वर्टर क्या करता है, बैटरी से सप्लाई लेके इसका 230 वोल्ट कम स्टेप अप करता है। मतलब यहाँ 230 12 वोल्ट, उसके बाद बैटरी चार्जिंग, ये सिंपल हो गया। और ये सेंसर सर्किट क्या करता है, इन्वर्टर से स्टेप अप करता है। जब लाइट चला जाता है तब बैटरी से सप्लाई लेके इन्वर्टर को स्टेप अप करता है, मतलब फ्लोरोसेंट लैम्प वो 230 वोल्ट पे चल जाता है। तो ये हो गया सिंपल ब्लॉक डायग्राम सर्किट फ्लोरोसेंट लैम्प इमरजेंसी लाइट का। तो ऐसे आपको ब्लॉक दिखाने, इसके लिए 10 मार्क्स रहते हैं। तो आपको हर एक डायग्राम, अगर इमरजेंसी लाइट हो गया तो ये AC सप्लाई तो सबको मेन रहता है। उसके बाद स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर ये भी रहता है, बैटरी भी रहती है, इन्वर्टर भी रहता है, सेंसर रिले रहता है, फ्लोरोसेंट लैम्प रहता है। तो ये हो गया इमरजेंसी लाइट। सेम UPS का थोड़ा बहुत प्लस माइनस इधर रहता है। तो अगला देखेंगे हम स्टेबलाइज़र। यहाँ आपको स्टेबलाइज़र का ब्लॉक डायग्राम दिखाएं।
स्टेबलाइज क्या करता है, लोड को कंटिन्यू वोल्टेज जो लगता है, अगर 230 लगेगा 230 कंटिन्यू वोल्ट, यहाँ जहाँ फ्लक्चुएशन होते हैं, जहाँ ज़्यादा फ्लक्चुएशन होते हैं, जो फ्लक्चुएशन के कारण से लोड अनबैलेंस होके या फ्लक्चुएशन के कारण से एसएमपीएस उठते हैं, बहुत सारे मशीनरी में प्रॉब्लम होता है, तो इसके लिए ये स्टेबलाइज़र लगाते हैं। तो सिंपल सा डायग्राम है स्टेबलाइज़र का। यहाँ हम देखेंगे तो ये मेन ट्रांसफार्मर हो गया। यहाँ से ये मेन ट्रांसफार्मर क्या करता है, एसी सप्लाई, यहाँ आप एसी सप्लाई भी दिखा सकते हैं। एसी सप्लाई मेन ट्रांसफार्मर को जाता है, टीएक्स मतलब ट्रांसफार्मर, वहाँ से कंट्रोल सर्किट जाता है। यहाँ कोई एसी टू डीसी कन्वर्ट नहीं है, खाली वोल्टेज रेगुलेशन रहता है। तो कंट्रोल सर्किट, रिलेज, ये सर्किट हो गए और लोड के लिए सब जाते हैं। यहाँ फीडबैक का एक सेक्शन रहता है। अगर फीडबैक मिल जाए कंट्रोल सर्किट में या मेंस ट्रांसफार्मर में, मेंस में कुछ फ्लक्चुएशन हो जाते हैं, ये फीडबैक क्या करता है, इस कंट्रोल सर्किट को बोलते हैं कि आउटपुट में फ्लक्चुएशन चालू हो गए। तो आउटपुट में अगर फ्लक्चुएशन चालू हो जाता है, वोल्टेज अप डाउन हो जाता है, तो ये फीडबैक इसको बताता है। उसके बाद ट्रांसफार्मर से कंटिन्यू वोल्टेज यहाँ आपको मिलता रहता है। जितना वोल्टेज स्टेबल है वो स्टेबल करने के लिए स्टेबलाइज़र बोलते हैं। तो ये सिंपल सर्किट है, 4 आपको बॉक्स निकालने हैं और एक फीडबैक का बॉक्स हो गया। तो ये इसको बोलते हैं ब्लॉक डायग्राम ऑफ स्टेबलाइज़र। तो आज हमने 2 ब्लॉक डायग्राम देखे। तब तक चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और कुछ कमेंट भी कर लेना, ताकि नए नए नोटिफिकेशन, और लाइक और शेयर भी करो ताकि नए नए नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और नीचे मैंने टेलीग्राम लिंक दी है, तो आप टेलीग्राम लिंक पे भी ज्वाइन हो जाना, ताकि आपको नए नए कुछ वीडियोज़, कुछ अपडेट्स और नौकरी के बारे में, अप्रेंटिस के बारे में नए नए अपडेट्स यहाँ मैं शेयर करके रहता हूँ। तो थैंक यू वेरी मच और गुड बाय।